नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लेकर जिस तरीके से एक जज के घर पर काले धन की होली जलने के बाद देश में जनता का आक्रोश नजर आया, अब उसका असर होता हुआ भी दिख रहा है। और ये असर देखने को मिल रहा है जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ तमाम दलीलें, जिनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा हो गई है, उनको लेकर अब जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने जो बेंच गठित की है, उस बेंच के गठन से ही जो वक्फ विरोधी लोग हैं, वक्फ एक्ट के संशोधन के विरोधी लोग हैं, उनमें हड़कंप मच गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो सभी पार्टियां जो ज्यादातर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और उसके बाद कुछ लोग वो भी थे जो वक्फ बोर्ड का दूसरी वजहों से विरोध कर रहे थे। इसको लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की कोशिशें ये थी कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, अर्जेंटली सुनवाई की जाए, जैसे याकूब मेनन के केस में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया कि पहले वो देखेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि सुनवाई कब और कौन करेगा। दरअसल इस पूरे मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने जो रुख अपनाया है, उसमें स्पष्ट तौर पर जनता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम की छवि एकदम नकारात्मक हो गई है, उसको सुधारने का प्रयास भी स्पष्ट देखने को मिलता है। अगर वो एकदम से सुनवाई के लिए राजी हो जाते तो फिर उन पर ही सवाल उठते कि देखिए किस तरीके से ये इन लोगों के साथ मिले हैं या इनके फेवर में काम करते हैं। अब जो बेंच का गठन हुआ है, सिब्बल हो या सिंघवी या दूसरे जो वकील हो जो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उनको ये लगता था कि शायद जो बेंच गठित होगी उसमें सीजेआई खन्ना के साथ साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे, जिन्हें वो अपने पक्ष में या अपनी तरह की सोच वाला मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना ने जो बेंच गठित की है उसमें वो खुद हैं और उनके साथ साथ जस्टिस संजय कुमार हैं। इसके अलावा जस्टिस KV विश्वनाथन हैं। KV विश्वनाथन आगे जाकर देश के सीजेआई बनेंगे, ये भी लगभग तय है। लेकिन यहाँ पर न तो जस्टिस BR गवई है और ना ही इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत है। अब इससे भी बड़ा इसमें एक पेच है और वो पेच ये है कि ये जो बेंच है वो 16 तारीख से अपनी सुनवाई शुरू करेगी और जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि इस बेंच के पास अपना फैसला लेने के लिए या फैसला सुनाने के लिए 1 महीने से भी कम का समय है। अब अगर बेंच सुनवाई 16 तारीख से करेगी तो हर हफ्ते में 2 से 3 मैक्सिमम सुनवाइयां हो सकती हैं, यानी कि 3 हफ्ते इनके पास है। और 3 के हिसाब से अगर मान लिया जाए तो 8 से 9 या मैक्सिमम 10 दिन की सुनवाई इस पूरे मामले में हो सकती है। 13 तारीख को संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले उनको ये फैसला सुनाना पड़ेगा। अगर वो इस फैसले को नहीं सुनाते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि दोबारा से जो नए सीजेआई बनेंगे जस्टिस BR गवई, वो बेंच का गठन करेंगे, या तो वो जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे या फिर बेंच नए सिरे से भी गठित हो सकती है। वैसी स्थिति में आप मानकर चलिए कि 1 महीने से पहले तो इस पूरे केस में कोई भी फैसला या कोई भी राहत की उम्मीद अब वक्फ बोर्ड का विरोध करने, वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध करने वाले लोगों को दिख नहीं रही है। इसीलिए उन लोगों के भीतर खलबली मची हुई है, क्योंकि कोई भी बेंच जो गठित होती है, अगर वो अपना फैसला नहीं देती है, उसमें एक जज रिटायर हो जाते हैं, तो फिर से नई बेंच गठित होती है और उसके हिसाब से फिर से मामला आगे बढ़ता है। अब इसमें पेच ये भी है कि केंद्र सरकार ने भी इसमें कैविएट लगा रखा है, यानी यहाँ जो याचिकाकर्ता है जिनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है, पहले बेंच उनको सुनेगी और उसके बाद केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। अगर ये जो पक्षकार हैं ये कई दिनों का समय ले लेते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से भी ये मांग होगी कि उन्हें भी सुनवाई का या अपना पक्ष रखने का उतना ही समय दिया जाना चाहिए जितना इन पक्षकारों को दिया गया है।
और अब उम्मीद ये है, वैसे भी अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी भी जो संसद से कानून पास होता है उसको खारिज करने के लिए या उसको असंवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 3 आधारों पर बात करता है। पहला है, क्या संसद उस तरीके का कानून बनाने के लिए अधिकृत है, यानी कि सक्षम है। क्या ये जो कानून बनाया गया है, कानून जो संविधान के दायरे में बना है, संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन तो नहीं करता है। तीसरा ये है कि इस पूरे कानून से क्या संविधान का मौलिक ढांचा पर कोई असर पड़ता है। तो ये तीनों ही चीजें जो वक्फ संशोधन बिल आया है 2025 का, या जो 2024 में ही रख दिया गया था, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी जो तीनों में से कोई भी जो शर्त है वो लागू नहीं होती है। इसके अलावा ये कानून संसद से बाकायदा विधिवत पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ है और राष्ट्रपति की इस पर मुहर लग चुकी है। तो ये पहले ही दिख रहा है कि इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस बेंच के अंदर जस्टिस बी.आर. गवई और सूर्यकांत जैसे जज होते तो शायद ये जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ टिप्पणियां सरकार के खिलाफ आ सकती थी, और सख्त टिप्पणियां, और कुछ टिप्पणियां अनावश्यक भी हो सकती थी जो वो चाहते थे। लेकिन अब ऐसा होगा इसकी उम्मीदें कम हैं, क्योंकि जिस तरीके से जज केस कांड के बाद पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट की साख गिरी है और उसको सुधारने के लिए, उसका कवर अप करने की कोशिश में जस्टिस संजीव खन्ना लगे हुए हैं, उससे तो अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। देश का ज्यादातर जो जनमानस है वो ये चाहता है कि वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं वो लागू होने चाहिए। इसमें केवल गैर मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिमों के भी बहुत सारे तबके इस बात के पक्ष में हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को तो अपनी रोटियां सेकनी है और उन्हें यह दिखाना है कि तुष्टीकरण के मामले में वो एक दूसरे से ज्यादा है। इसी वजह से जो इंडी गठबंधन है, जो ज्यादातर कुनवाई पार्टियां हैं, वो बढ़ चढ़कर इस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं करती हुई नजर आ रही हैं। एक दूसरा फैसला और बताते हैं जो कॉलेजियम ने लिया है सुप्रीम कोर्ट के, और उस फैसले में भी सीधे तौर पर जनाक्रोश के कारण जो साख गिरी है उसको सुधारने, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के मामले को सुधारने का सीधा सीधा संकेत मिल रहा है, या आप कह सकते हैं कि सबूत भी मिल रहा है। पहले जो हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति होती थी वो हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होता था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और उनके अलावा दो सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, वो लोगों के नामों की सिफारिश करते थे। उन नामों के बारे में तमाम जांच पड़ताल कराई जाती थी आईबी से, और उसके बाद उन नामों में से करीब 80-90% नामों को जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता था, जो इसको वेरीफाई करता था या पास करता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, वो इसको पास कर लेते थे। ज्यादातर नामों पर वो अपनी सहमति दे देते थे। लेकिन अब जो नया बदलाव आया है उसमें सीजेआई संजीव खन्ना ने ये चीजें बदल दी हैं, और अब उनका ये कहना है कि जो भी नाम उनके पास सिफारिश के लिए आएंगे, पहले वो उनकी जांच करेंगे और उन लोगों के व्यक्तिगत तौर पर भी वो इंटरव्यू लेंगे। जिससे स्थिति ये हो गई है कि जो भी नाम सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जज बनाने के लिए किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से भेजे जाएंगे, उनमें से आधे से ज्यादा नाम अब रिजेक्ट होने लगे हैं। यानी कि जो लोग नाम भेजे जाएंगे उनमें से आधे लोग ही जज बन पाएंगे, और उनकी भी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से मिलकर या उनका इंटरव्यू लेकर। तो जो पहले मनमानी चलती थी, बड़ी आसानी से लोग सेटिंग करके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता था, वो जिनको चाहता था वो जज बन जाते थे, और बाद में वही लोग प्रमोट होकर आगे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाया करते थे। एक बार तो मामला ऐसा आया था कि जिस हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश की थी, उसमें जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपनी बहन के नाम की ही सिफारिश कर दी थी।
इसको लेकर तमाम बवाल हुए थे। और पहले तमाम इस तरीके के और भी उदाहरण रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा के जो पुत्र थे विजय बहुगुणा, वो भी हाईकोर्ट के जज बना दिए गए थे। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बेटी भी गुजरात हाईकोर्ट में जज बना दी गई थी। तो इस तरीके की चीजें पहले बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन अब जिस तरीके से जनता जागती हुई नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संवैधानिकता पर ही सवाल उठने लगे हैं। उस स्थिति में इनको कवर अप करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जिस तरीके के स्टेप्स उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनसे पार पाना या उस कवर अप पर अपना चेहरा दिखा पाना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, फिर उसमें जांच के लिए इन हाउस कमेटी बना दी, लेकिन अब जिस तरीके से जांच की इन हाउस कमेटी ने अपने काम किए हैं, उससे तो लग रहा है, और जिस तरीके से दोबारा से यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज की शपथ दिलवा दी गई है, उससे लग रहा है कि इन्होंने जज यशवंत वर्मा को इस पूरे मामले से बचा लिया है। लेकिन अब इनको खुद अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति में ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है, जो देश हित में और राज्य के ही हित में है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर संजीव खन्ना ने बेंच गठित की है, उससे भी लोगों में खलबली मची हुई है। उन्हें यह लगता था कि शायद ये मामला जल्दी सुनवाई में और जल्दी निपट जाएगा, लेकिन अब आप यकीन मानिए कि या तो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले को 2-4 सुनवाई में ही खारिज कर देगी। अगर उससे ज्यादा सुनवाई होती है तो इसका फैसला फिर नए आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे BR गवई, उनके कार्यकाल में और उनके द्वारा गठित की गई नई बेंच के द्वारा ही होगा। यानी कि अब इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लगना निश्चित ही मानिए। और ऐसी स्थिति में जो डिले हो रहा है, उससे ये संकेत भी है कि इस मामले में इन लोगों को जो याचिकाएं जिन्होंने डाली हैं वक्फ बिल के संशोधन वाले विधेयक को खारिज करने के लिए, कुछ भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जय हिंद, जय भारत।